सो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल। सर आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग ऑल अगेन। हम आज किस लिए इकट्ठा हुए हैं, इसका पर्पस ये है कि आज हम इस बिजनेस प्लान को जो हमने डिसाइड किया था स्टार्ट करना, जो हमने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जिस डिसीजन की वजह से हमारे लाइफ में परिवर्तन आएगा, उस डिसीजन को के बेसिक्स को समझने के लिए हम आज सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। और आज हम अपने आप को एज ए स्टूडेंट कंसीडर करेंगे अगले 40 मिनट के लिए, ताकि हम अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकें। दोस्तों, आज जो हमारे साथ हमें कुछ बताने के लिए, सिखाने के लिए और दिखाने के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं, वो एज में भले हमसे कम हो सकता है अनुभव में भी हमसे कम हो, लेकिन आज हम उन्हें एज अ गुरु एक्सेप्ट करेंगे अगले 40 मिनट, ताकि हम उनसे एज ए स्टूडेंट कुछ सीख सकें और अपने बिजनेस को न सिर्फ बढ़ा सकें, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें, अपनी फैमिली को एक अच्छी जगह दे सकें। तो दोस्तों, मैं इनवाइट करना चाहूंगा डेमो के लिए, जो कि हमारा प्रोडक्ट की खासियत को बताता है, जिसकी टेस्टिंग से हमें ये पता लगता है कि हम किस तरह के प्रोडक्ट को यूज करते हैं और किस तरह के प्रोडक्ट को हम शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों को, अपने कलीग को। तो शेखर जी, आर यू रेडी टू शो द डेमो? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट डूइंग दिस। शेखर जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शेखर जी, अनम्यूट कीजिए, म्यूट हटाइए अपना, माइक बंद है आपका। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और पहले तो हम अपने प्रदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने हमें इस लायक समझा कि आज हमें उनके सामने डेमो करने का मौका मिल रहा है। तो आज हम तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक मोदी केयर का बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट का डेमो करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टेरी क्लीन डिसइंफेक्टेड क्लीनर, जो कि कहता है कि 100% हम बैक्टीरिया को किल करते हैं। और उसके कंपेयरिंग में हम लेते हैं मार्केट का एक ब्रांड है जो ये कहता है कि 99.9% हम बैक्टीरिया को किल करते हैं, मारते हैं। तो चलिए एक डेमो के थ्रू हम लोग देखते हैं कि क्या ये वाकई में काम करता है, ये सिर्फ या टीवी में वर्क करता है, या हमारा ये मोदी केयर का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट ये काम करता है। तो चलिए, इसके लिए हमने 2 ग्लास ले लिए हैं और इसके लिए हम ये नॉर्मल वाटर ले रहे हैं। थोड़ा इसमें डालिए। मान लिया ये 2 घर हैं और इसके लिए डेमो के लिए हम ये नीले रंग के बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं। ये एक्चुअल में नीला रंग है या नीले रंग के बैक्टीरिया है। अगर ये वाकई में नीला रंग होता तो हम लोग जब कपड़े पे डालते हैं तो ये कपड़े जब धूप में डालते हैं इसमें लगाने के बाद, तो ये रंग उड़ जाता है। अगर ये वाकई में नीला रंग होता तो ये उड़ता नहीं। तो हम ये नीले रंग के बैक्टीरिया का यूज करते हैं। मान लिया ये 2 घर हैं और इसमें हमने दोनों घर को गंदा कर दिया। और हम ये मिक्स कर रहे हैं तो दोनों को। अब ये दोनों घर गंदे हो गए। अब एक से हमने मार्केट का ये जो डिसइंफेक्टेड क्लीनर लिया है, इसका यूज कर रहे हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हम जो मार्केट से लेके आते हैं एक ढक्कन हम इसमें डालेंगे, और हम सोचते हैं एक ढक्कन हमने बकेट में डाला, बकेट के भी बैक्टीरिया मर जाएंगे और जहाँ जहाँ पोछा लगेगा वहां के भी मर जाएंगे। तो हमने इसमें एक एक ढक्कन डाल दिया, आप देख सकते हैं। और वही उधरी हमने अपने मोदी केयर का स्टेरी क्लीन का सिर्फ 1 ml डाला है, और देखते हैं कि वाकई में कौन सा वर्क करता है। तो हम देख सकते हैं कि स्टेरी क्लीन ने अपना काम
हमने मार्केट का यूज किया था, उसने अपना बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, काम नहीं किया है। तो हम देख सकते हैं जो हमारा पैसा जा रहा है मार्केट से जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें बिल्कुल पानी दे रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट मतलब नहीं दे रहे हैं अच्छा, और बिल्कुल पानी जा रहे हैं हमारे पैसे। और देख सकते हैं, इसे हम थोड़ा स्पून की सहायता से मिक्स कर देंगे। देखिए वाकई में बहुत, और आप इसे खुद चूज कर सकते हैं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट लेना है, ये मोदी केयर का या ये मार्केट का जिसने 1% भी वर्क नहीं किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू शेखर जी, बहुत ही जबरदस्त। देखो दोस्तों, देखा आपने कैसे मैंने जब पहली बार इस डेमो को देखा था, मैं एकदम से आश्चर्यचकित हो गया था कि ये हुआ क्या। आज तक हम लोगों को और भी कंपनियों ने बेवकूफ बनाया था। जो हम पैसे खर्च कर रहे थे वो टोटल वेस्ट थे जब मैंने इस प्रोडक्ट के डेमो को देखा था। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि एक प्रोडक्ट जो हमारे जीवन में क्रांति ला सकता है वो है स्टेरिक्लीन। आज हम दूसरे प्रोडक्ट की भी बात करेंगे। हमारे साथ एक और डायनेमिक लेडी हैं जिन्होंने साबित किया है कि अपनी इच्छा शक्ति से वो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा एक और टेस्टिमोनियल डेमो के लिए। मोनिका जी, प्लीज कम एंड शो योर आंवला जूस डेमो। मोनिका जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग मोनिका जी। आज मैं आपको आंवला जूस के बारे में बताऊंगी। जो हमारा मोदी केयर का आंवला जूस है वो हमारे शरीर की किस तरीके से सफाई करता है, हमारे जो शरीर में टॉक्सिड होते हैं उसको कैसे साफ करता है। मैं आप एक गिलास ले रही हूँ और इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ। ये बीटाडीन लिक्विड है जो बैक्टीरिया को दिखाता है। इससे बैक्टीरिया अब मैं इसमें मोदी केयर का आंवला जूस डाल रही हूँ, जिससे ये पता चलता है कि जो हम आंवला जूस ले रहे हैं वो हमारे शरीर की किस तरीके से सफाई करता है, जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिड होते हैं उसको कैसे रिमूव करता है, हमारे शरीर में जो भी बीमारी होती है, जैसे कोई सी बीमारी होती है, उसे कैसे हम आंवला जूस पी के हम कैसे रोग मुक्त रह सकते हैं। हमारा जो मोदी केयर का आंवला जूस है वो जो फलों से, जो आंवला फलों से तैयार किया जाता है, जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिकल तरीके से उगाए जाते हैं, उनसे इसमें हमारे जो आप सब देख ही रहे होंगे, देखो कितना साफ कर दिया है। ये एक गिलास पानी को जब ये चंद सेकंडों में साफ कर सकता है, जो हमारे एक गिलास में जितने टॉक्सिड थे, चंद सेकंडों में इसने कितने जल्दी हमारे गिलास के टॉक्सिड साफ कर दिए। अगर हम इसे डेली यूज करते हैं, डेली दिन में 2 बार लेते हैं, सुबह शाम खाली पेट, तो हमारे जो शरीर की जो भी टॉक्सिड होते हैं उसको कितनी जल्दी ये रिमूव कर देगा। और जो भी हमारा जो मोदी केयर के जो भी प्रोडक्ट है वो सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिकल तरीके से सर्टिफाइड किए जाते हैं। हम सभी आंवले के बारे में तो जानते हैं कि जो भी औषधीय गुण होते हैं वो सभी आंवला जूस में पाए जाते हैं। लेकिन अगर यदि हम जहाँ पे आंवला उगाया जाता है वहां पर केमिकल या पैरासाइट का यूज किया जाता है तो आंवला के जो औषधीय गुण हैं वो बिल्कुल समाप्त, तो बिल्कुल खराब भी हो सकते हैं। तो जो हमारा मोदी केयर का आंवला जूस है, अगर जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी इस समय कोरोना चल रहा है, कोरोना में अगर हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है तो हमें आंवला जूस जरूर लेना चाहिए। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, श्वसन स्वास्थ्य में सुधार करता है, पाचन में सहायता करता है, लीवर को मजबूत करता है, आयरन की कमी को दूर करता है। बहुत सारे फायदे हैं आंवला जूस को पीने से। पहले जब मैंने आंवला जूस स्टार्ट किया था तब मुझे भी नहीं पता था कि आंवला जूस के इतने सारे फायदे हैं। और आंवला जूस में मुख्य रूप से प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारे बालों के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और अगर अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो अगर हम अभी आंवला जूस का सेवन करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू।
तो देखा दोस्तों, हमने आज एक और प्रोडक्ट के बारे में जाना जिससे ये पता लगा हमें कि हम अपने हेल्थ से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो अगर हमें हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मोदी केयर का आंवला जूस यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है और हम स्वस्थ होते हैं, हमारा इम्यून डेवलप होता है। एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट का डेमो हमने देखा और हमने सीखा कि कैसे इस बिजनेस के मैजिकल प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम अपने पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। और भी कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आज हम सीखेंगे अपने एक और डायनेमिक लीडर से। दोस्तों, वो एक लीडर नहीं है, वो हमारी गुरु माता भी हम बोलते हैं उन्हें। तो दोस्तों, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। एक बहुत बड़े जोश के साथ, एक बहुत बड़ी शख्सियत है वो, पैसे से एज अ डॉक्टर, और उनके बारे में कहें तो उन्होंने न सिर्फ डॉक्टरी करी है, उसके साथ साथ अपने घर को भी संभालती हैं, क्लिनिक भी संभालती हैं, और आज हम लोगों को मोदी केयर में पूरी तरह से गाइड भी करती हैं। तो मैम, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, डॉक्टर बिट्टू मुंद्रा मैम, प्लीज कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विद मी, विद अस। मैम, हेलो मैम, आवाज आ रही है? मैम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, यस मैम, गुड प्लीज कम। मॉर्निंग टू ऑल। गुड मोदी केयर मैम, मॉर्निंग मैम। मैं सारे अपने अपलाइंस को पहले थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया है कि मैं एक ऐसे प्लान के बारे में बता सकूं जिसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी चेंज होने जा रही है, और चेंज हो भी चुकी है बहुत सारे लोगों की, और आने वाले काफी लोगों में इस प्लान की वजह से काफी सारा बदलाव दिखेगा और वो पॉजिटिव होगा। और मैं रिगार्ड्स देती हूँ अपने सारे डाउनलाइंस को जिन्होंने मुझे आज सुनने के लिए यहाँ तैयार हैं, जिन्होंने इस मीटिंग में जो ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनके भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज की हम मीटिंग में बताने जा रहे हैं शुरुआत प्लान के बारे में, और शुरुआत प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में मैं कुछ स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। हम प्लान स्टार्ट कर रहे हैं शुरुआत के। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? शेयर हो रही है मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको दिखाई दे रही है? यस मैम, यस मैम। तो हम आज बात कर रहे हैं एक प्लान के बारे में जिसका नाम है शुरुआत, 10 कदम आजादी के। मैं ही नहीं, यहाँ तक कि सारे जीबीडी मोदी केयर के जितने भी दिग्गज लीडर्स हैं वो ये सब इसी शुरुआत प्लान को फॉलो करते हैं। और इस प्लान को फॉलो करने के कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम 10 स्टेप्स आजादी के कहते हैं, 10 कदम आजादी के। और हम अपने मोदी केयर के बिजनेस को जब भी स्टार्ट करते हैं हमें ये सारी बातें फॉलो करनी होती है, और पॉइंट टू पॉइंट हमें फॉलो करनी होती है। इनमें से 10 स्टेप जो हम फॉलो कर रहे हैं उसके मैं एक बार नाम बता देना चाहती हूँ उन 10 स्टेप्स के। फास्ट, एकदम बिल्कुल फास्ट आप इन 10 स्टेप्स को आप रीड भी कर सकते हैं। वो है सपोर्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सपोर्ट चार्ट। सेकंड है गोल सेटिंग। थर्ड प्रोस्पेक्ट लिस्ट। फोर्थ सेल्फ यूज। फिफ्थ इज शेयरिंग। सिक्स्थ इज स्पॉन्सर करना। सेवेंथ स्ट्रक्चर। एट्थ इज रोल मॉडल। नाइन्थ इज पर्सनल प्रोग्रेस। और 10th बट नॉट द लिस्ट इज डुप्लीकेशन। अगर ये 10 स्टेप हम आजादी के फॉलो करते हैं
तो सक्सेस हमारे कदम चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें कोई और चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम सिर्फ ये 10 स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दें। और ये 10 स्टेप्स हमें लाइन बाय लाइन, 1 to 1 फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें से हम 1 by 1 अभी मैं इनको एक्सप्लेन भी करूंगी, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसे, हम इनको कैसे फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो हर सब अपलाइन को, जितने भी अपलाइंस है वो अपने डाउनलाइंस को बना के देते हैं और बना के देना भी चाहिए। सपोर्ट चार्ट में हम दो तरह के चार्ट में डील करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं सपोर्ट चार्ट में, एक होता है अपलाइन का चार्ट, दूसरा होता है कंपनी चार्ट। सपोर्ट चार्ट में हम वो दिखाते हैं कि जब भी हम किसी नए बंदे को स्पॉन्सर करते हैं, नए न्यू कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए, हमें उसकी पूरी हेल्प करनी है। और हेल्प करते वक्त उसे ये फील हो, जब वो मोदी केयर में आए तो उसे ये फील हो कि हाँ, ये सपोर्ट चार्ट उसके पूरे मोरल बिल्डअप के लिए काम आएगा, उसके पूरे मोरल सपोर्ट को बिल्डअप करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, उसकी सारी क्वेरी रिजोल्यूशन कर सकते हैं हम बहुत आसानी से। उसके साथ ना होते हुए भी मोदी केयर हमेशा उसके साथ रहता है, एक अपलाइन हमेशा उसके साथ रहता है। जब भी हम किसी बंदे के पास में, एक नया बंदा न्यू ज्वाइनिंग स्पॉन्सर जिसे हमने स्पॉन्सर किया, जब वो मीटिंग के लिए जाता है तो अगर उससे कुछ क्वेश्चंस, जब हम मीटिंग के लिए जाते हैं सामने वाला कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता है और अगर हमें उस क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं तो हमें बिल्कुल भी उसको गलत आंसर नहीं देना चाहिए। हमारे पास जो सपोर्ट चार्ट होता है हमने ऑलरेडी अपने न्यू कंसल्टेंट को बना के दिया होता है। न्यू कंसल्टेंट उस सपोर्ट चार्ट में आप देखते हैं कि हम सारे अपने डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्लैटिनम डायरेक्टर, यहाँ तक कि जीबीडी तक के नंबर हम अपने फर्स्ट सपोर्ट चार्ट में देते हैं, ताकि जब भी उसे कोई क्वेरी हो तो सामने वाले बंदे से वो बोले कि 1 मिनट वेट करिए, मैं अपने अपलाइन से इस सवाल का जवाब पूछ के आपको बताता हूँ, ना कि गलत जवाब दे। और हर वक्त कोई ना कोई एक्टिव अपलाइन आपके साथ हमेशा होता है जो आपका फोन पिक करेगा ही। और इस तरह आप अपने कंसल्टेंट उस सामने वाले बंदे को जवाब दे सकता है जो न्यू ज्वाइनिंग या फिर न्यू स्पॉन्सर हम जिसे करने जा रहे हैं। सेकंड होता है हमारा कंपनी चार्ट। सेकंड पार्ट में जब हम कंपनी चार्ट होता है, ये बहुत ही अहम होता है कंपनी चार्ट। इसमें हम अपने आजादी कॉल सेंटर का नंबर, MSC नंबर, मोदी केयर सक्सेस सेंटर जिसे कहते हैं, डीपी मैनेजर का नंबर, ASM का नंबर, फोन नंबर, ये सारे कॉन्टेक्ट नंबर हमें उसे फिलअप करके देना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे और हमारा न्यू कंसल्टेंट फरीदाबाद में मीटिंग दे रहा है किसी को, तो वो अगर हमसे कॉन्टेक्ट ना भी कर पाए तो वहां के सक्सेस सेंटर या फिर आजादी कॉल सेंटर पे वो जरूर कॉल करके अपनी क्वेरी शांत कर सकता है और सामने वाले न्यू कंसल्टेंट या न्यू ज्वाइनिंग जिसको वो स्पॉन्सर करने गया है उसके सारे क्वेश्चंस के सही जवाब दे सकता है। जब हम ये चार्ट फिल करके देते हैं तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल 2 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरे बैक में कुछ ना कुछ सपोर्ट है। मतलब बंदे को ये लगता है, सामने वाले न्यू कंसल्टेंट को ये लगता है कि मेरे अपलाइन ने मुझे कुछ ऐसा स्किल दिया है, कुछ ऐसा टूल दिया है मुझे, जिससे मैं कभी भी अकेला फील नहीं करूंगा। मेरे अपलाइन फिजिकली मेरे साथ प्रेजेंट हो या ना हो, ये सपोर्ट चार्ट से वो हमेशा मेरे साथ प्रेजेंट होते हैं। और हमारे आजादी कॉल सेंटर में हमेशा कोई ना कोई टीम मेंबर होता है मोदी केयर की ओर से, मोदी केयर के स्टाफ से होते हैं जो हमारे हर सवाल के जवाब देते हैं। और उनका कांटेक्ट नंबर हम सभी को याद होना चाहिए, और उनका कांटेक्ट नंबर होता है 1800-300-12999। ये हम सबको याद रखना चाहिए। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहिए। हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, उन ड्रीम्स को हम कहीं ना कहीं समय के साथ भुला देते हैं, या हमारे सर्कमस्टेंस ऐसे होते हैं कि हम उन्हें भूल जाते हैं या फिर हम उनको दबा देते हैं। लेकिन मोदी केयर में हम जैसे ही आते हैं, हम न्यू कंसल्टेंट से हमारा सबसे पहला सवाल होता है, क्या आपके कोई ड्रीम्स हैं? हम उसकी ड्रीम्स को वापस जगाते हैं और उन ड्रीम्स को
जगाते हैं और वो नया कंसल्टेंट हम लगता है उसे कि नहीं, मेरे तो वो जो पुराने ड्रीम्स जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए थे, आज वो वापस से हम पूरे कर सकते हैं मोदी केयर के थ्रू। और ये हमारा काम होता है, हम अपने न्यू कंसल्टेंट को उस ड्रीम्स को पूरा करने की तरफ एक रास्ता दिखाएं, और उस रास्ता दिखाने की पाथ में हमारे गोल सेटिंग आता है। और गोल सेटिंग में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हम बंदे को बोलते हैं कि हम अपने न्यू कंसल्टेंट को बोलते हैं कि आप अपनी जो गोल सेटिंग है वो 3 तरह से करें। स्मॉल गोल्स, एक मिड टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल में हम उन्हें बोलते हैं। स्मॉल गोल्स जैसे कि आने वाले चेक से मैं एक साइकिल अपने बच्चे को ला के दूंगी, या फिर मैं एक गेम ला के दूंगी, या कुछ भी जो छोटे छोटे हमारे सपने हैं जो हम पूरे नहीं कर पा रहे थे, वो स्मॉल टर्म गोल में भी आ जाते हैं और ये बहुत इजीली हो जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल, सॉरी मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल को हम थोड़ा टाइम देते हैं, जैसे कि मुझे मेरे आने वाली, हम अपनी फैमिली को, हस्बैंड को ये बोलते हैं कि आने वाली बर्थडे पे मैं आपको अगर एक कार लेके दूं मोदी केयर की इनकम से, आने वाले आपके एनिवर्सरी पे मैं आपको एक गोल्ड चेन लेके दूं। ये छोटे छोटे जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, इनको हम मिड टर्म गोल में हम रख सकते हैं। मिड टर्म गोल को हमें पूरा करने के लिए हम अपने अपलाइन के सपोर्ट के साथ, सपोर्ट चार्ट जो हमने बनाया था उसके साथ साथ हम उसको फॉलो करते हुए हम उस पर काम करते हैं। और जिनके गोल होते हैं, जब हम एक गोल सेट कर लेते हैं, उनको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि गोल सेटिंग करने के बाद हमारे अंदर अपने आप वो पावर आ जाती है कि हम उस गोल को, हमें टारगेट करके हमें ये अपने आप ये कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे तो मेरा गोल सेट करना है। और मिड टर्म गोल को हमको एक पर्टिकुलर टाइम और डेट के लिए फिक्स करना चाहिए। जब हम किसी भी चीज की डेट और टाइम फिक्स कर देते हैं तो हमें पता होता है कि अब हम आगे इतने दिन मेरे पास और है इस गोल को अचीव करने के लिए। हम उस गोल को पाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, जिस मेहनत की जरूरत हमें होती है हम वो करते हैं। अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म गोल की तरफ। लॉन्ग टर्म गोल वो होते हैं जिनको हमें कभी भी टाइम सेट नहीं करना चाहिए। आज मैं बोलती हूँ कि मुझे एक पॉचर लेना है, एक हेलीकॉप्टर परचेज करना है मोदी केयर की इनकम से, वो मेरा एक ऐसा गोल होगा जिसको मैं टाइम में बाउंडेशन नहीं कर सकती। हाँ, मेरी मेहनत कर सकती हूँ, मैं इनकम दिन पे दिन बढ़ा सकती हूँ अपनी। गोल को हमेशा हमें स्पेसिफिक रखना चाहिए, मेजरेबल रखना चाहिए, एक्शनेबल रखना चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं उनमें हमें इलास्टिसिटी देनी चाहिए, क्योंकि जब हम इलास्टिसिटी रखेंगे हम टूटेंगे नहीं। किसी भी चीज की जितना भी हम तानेंगे हम टूटेंगे नहीं। हम उसे टाइम पीरियड नहीं देते लॉन्ग टर्म गोल में, इसीलिए। लेकिन उसके लिए भी हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए कि मेरा ये गोल है, दिमाग में ये रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए बाउंड टू और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस कि मुझे करना है ये। लेकिन उसकी टाइम फिक्स नहीं करने की वजह से हम कभी भी हताश नहीं होंगे। और मोदी केयर में हमारा जो गोल सेटिंग है ये सबसे जरूरी होता है। अगर गोल नहीं है तो हम ऐसे ही अंधेरे में कहीं भी नहीं भटक सकते। जिनके गोल होते हैं, टारगेट होते हैं, वो उनको पता होता है कि हमें इस दिशा में जाना है और बिल्कुल हमें इसको फॉलो करना है। और पाथ हमारे लिए मोदी केयर ने हमेशा ही बना के रखे हुए हैं, बस उस पाथ को हमें फॉलो करना होता है। तीसरा है, इस मोदी केयर बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसकी वजह से हमारा सारा काम बिल्डअप होने वाला है। और प्रोस्पेक्ट लिस्ट को हम एक कैटेगरी में बना देते हैं। हम फ्रेंड्स नाम की एक वर्ड है, उस वर्ड को हम फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स में एफ फॉर फ्रेंड्स। इसमें हम जब लिस्ट बनाते हैं, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सबसे पहले हम अपने दोस्तों का नाम लिखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है हमारे दोस्त हमारी बात कभी नहीं टालेंगे। और जैसे ही हम उनको मोदी केयर के बारे में बताएंगे वो जरूर हमारे साथ आएंगे और हमारे साथ काम करेंगे, क्योंकि मोदी केयर साथ करने वाला काम है। किसी को हम बाउंड नहीं कर सकते इसी में। हाँ, लेकिन प्यार से हम
किसी को भी मोदी केयर में लेके आ सकते हैं। उसके बाद हमारे कुछ रिलेटिव्स होते हैं जिनके बारे में हमें ये बिल्कुल हम जानते हैं कि ये हमारा रिलेटिव, मेरा भाई है, मेरी चाची है, ये बिल्कुल मेरा साथ देंगे और मेरे साथ जरूर आएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे इंडस्ट्री या ऑफिस, जहां भी हम कार्य करते हैं, जहां पे भी हम वर्क करते हैं, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसे 10 बंदे तो कोई ना कोई होंगे, उनकी भी लिस्ट हम बना लेते हैं। 10 से 20 लोगों की लिस्ट हमारे ऑफिस वर्कर्स में से भी निकल जाती है, जिनके साथ हम रात दिन काम करते हैं और हमें पता होता है वो भी हमें मना नहीं करेंगे, ये हमारी सोच होती है। उसके बाद हमारे कुछ कॉन्टेक्ट्स होते हैं फेसबुक पे जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जिनको हम सालों से हम देख रहे होते हैं, जिनके हम लाइक्स, प्रीव्यूज एंड रिव्यूज देख रहे होते हैं, उनके भी हम नाम लिखते हैं, ये सोच के कि ये तो पक्का हमारे साथ काम करेंगे, क्योंकि हम उनकी एक्टिविटी फेसबुक पे देख रहे होते हैं और हमें पता होता है कि ये सामने वाला पर्सन किस लेवल का इनका आईक्यू लेवल है और ये क्या हमारे साथ मोदी केयर करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमें पता होता है। लेकिन फिर भी हमारा काम मोदी केयर में होता है, हम उनकी लिस्ट बनाएं और अपने लिस्ट में फेसबुक कंटेक्ट को जरूर हम लिखते हैं। फिर आती है कैटेगरी हमारे नेबर्स की। हम नेबर्स को इतने लोगों के बाद टच करते हैं, क्योंकि नेबर्स हमारे बहुत ही दिल के पास होते हैं। हम अपनी सारी सुख दुख की बात हम अपने नेबर्स से करते हैं, तो हम अपने नेबर्स को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। हम उनका भी हाथ थामेंगे कि जिस इनकम को पाने के लिए, जिन खुशियों को पाने के लिए हमने मोदी केयर ज्वाइन किया है, वो खुशियां मेरे नेबर्स के घर में भी आए, इसलिए हम अपने नेबर्स को भी अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में डालते हैं। और हमारे नेबर्स काफी सारे होते हैं, कम से कम 50 लोग हमारे नेबर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। फिर हम उठाते हैं अपनी फोन डायरेक्टरी में हमारे हजारों नाम होते हैं। उन हजारों नाम में से हम एटलीस्ट अगर 150 से 200 नाम भी पहले शुरुआत में जब हम मोदी केयर ज्वाइन करते हैं, हम अगर उतने नाम भी 100 से 200 के बिटवीन लिख लें और डेली उनमें से कुछ प्रोस्पेक्ट्स को हम कॉल करना शुरू करें, तो रिजल्ट इतना वाव वंडरफुल आएगा, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कि हमारे फोन लिस्ट डायरेक्टरी में जो नंबर ऐसे ही पड़े थे और हम कभी कभी उन्हें कॉल करते थे, उनसे हमारा बहुत अच्छा बिजनेस बिल्डअप हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट होते हैं स्ट्रेंजर्स की कैटेगरी बहुत ही यूनिक होती है। हम स्ट्रेंजर्स को स्ट्रेंजर्स जरूर कहते हैं, लेकिन मोदी केयर में मैं बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि स्ट्रेंजर्स सबसे अच्छा काम करते हैं। स्ट्रेंजर्स को क्योंकि पता ही नहीं होता है कितनी बार कि मोदी केयर है क्या, और वो आपको बहुत केयरफुली, पीसफुली, विद प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको पूरा सुनते हैं और इस काम को फॉलो करते हैं, आपके साथ आते हैं, आपके साथ काम करते हैं और आप अपने स्ट्रेंजर्स की प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना सकते हैं। स्ट्रेंजर्स को प्रोस्पेक्ट करना बहुत इजी भी होता है, क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म में, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग या फिर किसी और सिटी में हम घूमने गए हैं, तो हम उन जिस भी स्ट्रेंजर्स के साथ हम किसी गेम में पार्टिसिपेट भी करते हैं, बहुत बार उनके हमें कांटेक्ट नंबर जरूर रखने चाहिए। और जब हम अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में उन स्ट्रेंजर्स का नाम डालते हैं और हम उन्हें कॉल बैक करते हैं, तो एक अलग सी बॉन्डिंग बनती है कि हाँ, हम वहां मिले थे किसी रेलवे स्टेशन पे, किसी प्लेटफॉर्म पे या फिर। और प्रोस्पेक्ट लिस्ट में हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जिन भी लोगों को हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट को कांटेक्ट करते हैं और उनको जब हम वापस बार बार बताते हैं अपने बिजनेस के बारे में, तो हमें उनको फॉलो अप भी करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम एक बार हमने किसी को कॉल कर दिया, किसी को फोन कर दिया, उसके बाद वापस फॉलो अप नहीं लिया। मोदी केयर में एक फॉलो अप चार्ट होता है, जिसमें हम उस न्यू स्ट्रेंजर्स, फ्रेंड्स जो हम फॉलो कर रहे हैं, उसका हम नाम लिखेंगे, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका प्रोफेशन, और उसके बाद हम बार बार हम 4 टाइम्स तक उसे फॉलो अप कर सकते हैं। फॉलो अप फर्स्ट टाइम, देन अगेन आफ्टर 48 आवर्स फॉलो अप सेकंड टाइम, देन थर्ड टाइम, देन फोर्थ टाइम। और हर बार जितनी बार हम उसको फॉलो कर रहे हैं, वो आपको कुछ ना कुछ जवाब देते हैं फोन पे। उस जवाब को, उस कमेंट को हमें एक हमारा कमेंट सेक्शन है इसमें चार्ट में, हमें उसमें लिख लेना चाहिए कि जब हमने इनको फोन किया था
पिछली बार इन्होंने कैसे कैसे आंसर्स दिए थे, ताकि अगली बार हम उनसे उस आंसर्स के लिए प्रिपेयर हो, उन क्वेश्चंस, उन्होंने जो भी क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए प्रिपेयर हो कि हम वापस उनको फॉलो अप करें। अगर हम ये लिस्ट और ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट का, तो हमें बहुत इजीली हम उन लोगों को अपने साथ अपने काम में ला सकते हैं। और मोदी केयर सबका बिजनेस है, मोदी केयर को मैं बिजनेस ऑफ ड्रीम्स बोलती हूँ। तो सब अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए आपके साथ वो इस लिस्ट को जब हम फॉलो करेंगे वो आपके साथ जरूर आएंगे। स्टेप 4 है हमारा सेल्फ यूज। हमने मोदी केयर ज्वाइन किया, जो भी न्यू कंसल्टेंट है हमारे साथ वो मोदी केयर ज्वाइन करते हैं। लेकिन मोदी केयर ज्वाइन करने के साथ साथ हमें सबसे पहला, मोदी केयर बिजनेस है प्रोडक्ट्स का, और प्रोडक्ट में हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन भी प्रोडक्ट के बारे में हम किसी को बता रहे हैं, आज मैं अगर किसी को पेस्ट के बारे में बता रही हूँ, नोनी के बारे में बता रही हूँ, या फिर डिटॉक्स के बारे में, तो मुझे पहले उस जब मैं उसके बारे में, मुझे पहले तो डेमो देखना होता है, उसके बाद उसके प्रोडक्ट को जब मैं खुद यूज करूंगी, नोनी हमारे हाइपरटेंशन में, डायबिटीज में और बहुत सारी ऐसी चीज में, यहाँ तक कि कैंसर में भी यूज होता है, हम ये बता सकते हैं। जब हमें कोई क्वेश्चन करता है, और उन ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की पावर भी हमें तभी आएगी जब हम प्रोडक्ट्स को सेल्फ यूज करेंगे। अगर आज मैंने मोदी केयर का जेल पेस्ट यूज ही नहीं किया है, या फिर उसके मसाले, धनिया, मिर्च वगैरह यूज नहीं करती हूँ, मैं फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन उसका यूज ना करूँ, और कोई मुझे उसके बारे में क्वेश्चंस करता है कि मैम ये कैसे काम करता है, या फिर इसका डेमो क्या है, या फिर इसके बेनिफिट क्या है, तो मैं उन ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाऊंगी। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है सेल्फ यूज करना। और सेल्फ यूज करने से, मोदी केयर के प्रोडक्ट सेल्फ यूज करने से हम मनी भी सेव करते हैं, ये हम सभी को पता है। मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करने में बहुत ही अच्छे और बहुत ही जानदार प्रोडक्ट्स हैं। सेल्फ यूज में हम किसी की भी बास्केट, जब हम नए कंसल्टेंट को जोड़ते हैं तो हम बोलते हैं न्यू ज्वाइनिंग है, न्यू ज्वाइनिंग को हम लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट करवाते हैं, या फिर हम खुद भी सेल्फ यूज करते हैं, तो हमारी जो बास्केट होती है वो बहुत इजीली बन जाती है। और हमारी बास्केट दो तरह की बनती है, एक होती है 3000 की बास्केट। आज मैं मोदी केयर के एमएससी सेंटर में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ये सामान भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, और मेरी बास्केट तुरंत फिलअप हो जाती है। कभी 3000, कभी 5000 से फिलअप हो जाती है। मुझे कोई टेंशन नहीं होती है कि मुझे क्या सामान लेना है सेल्फ यूज के लिए। जब मैं सेल्फ यूज के लिए जाती हूँ तो मैं दो तरह की बास्केट हम अपने न्यू ज्वाइनिंग कंसल्टेंट की भी बनवा सकते हैं, अपनी तो बनानी ही है हमें। और इसमें हम जैसे कि बहुत इजी प्रोडक्ट्स हैं, हम जो यूज बहुत इजीली हम पिकअप कर सकते हैं। इसमें आता है हमारा सलोका का मोरक्कन क्लींजर, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद राइस ब्रान ऑयल, सॉल्ट फ्लेवर पेस्ट हमें डेली चाहिए। उसके बाद वंडर ड्रॉप बर्तन मांजने के हमारे काम आता है। फ्रूट ऑफ अर्थ का शैम्पू है, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत आर्निका हमारा टी ट्री ऑयल के साथ है, ये भी मैं अपने बास्केट में डाल सकती हूँ। सलून शैम्पू है, ये भी बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है। हमारे घर में हमारे डेली यूज में हम चाय पीते हैं, चाय पत्ती हमारी फ्रूट ऑफ अर्थ की टी है। डीओ हम डेली यूज करते हैं, एसेंशियल का डीओ हम गिफ्ट भी कर सकते हैं, पर्सनल यूज में भी ले सकते हैं। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स में दे सकते हैं। जब हम ये सारे यूज करते हैं तो हमारी बास्केट इजीली 3000 की बन जाती है। और 3000 की बास्केट में अगर हम कुछ चीजें और ऐड कर दें, जैसे कि हमारा फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन है, टैल्कम पाउडर है हमारा मोदी केयर का, साथ में प्रोटीन पाउडर है, अगर इन सबको भी हम ऐड कर दें तो हमारे बहुत अच्छा 5000 की एक बास्केट बन सकती है।
इसमें हम कंडीशनर भी रख सकते हैं। इसीलिए मोदी केयर के सामान परचेज करने में और सेल्फ यूज करने में हमें कोई दिक्कत आती ही नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है हम बहुत इजीली इन प्रोडक्ट को हम डेली यूज में यूज कर रहे हैं, और डेली यूज की चीजें लेना हमारे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं क्या लूं और क्या छोड़ दूं। तो सेल्फ यूज करने के लिए मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे, और यही चीज हमें अपने न्यू कंसल्टेंट, न्यू ज्वाइनिंग्स को भी बताना होता है कि न्यू को भी हमेशा नए प्रोडक्ट्स लेने होते हैं। फिफ्थ स्टेप है हमारा शेयर। शेयरिंग हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं करेंगे करते हैं। शेयरिंग करने के 3 तरीके होते हैं। शेयरिंग हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही मैम। फ्रेंड्स, मैम का शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। मैम शायद दोबारा ज्वाइन कर रही हैं। प्रदीप सर, आवाज आ रही है मेरी? या मिस्टर पंकज, आई थिंक मैं बिट्टू मुंद्रा मैडम के यहाँ से वॉइस में रेगुलर डिस्टर्बेंस है, वो काफी बीच बीच में यस शुरू मैम, से ही। यस सर, उनका डिस्कनेक्ट भी हो गया है, दोबारा से ज्वाइन कर देंगे। ओके, टिल द टाइम मैडम ज्वाइन करते हैं, आपको ये जो स्टेप है शुरुआत, बेसिकली दिस आर द 10 स्टेप्स जहां आप ज्वाइन करने के बाद पहले आप मोदी केयर बिजनेस प्लान में परिवर्तन ट्रेनिंग कल आपने देखी, और मैं एंड में कुछ जो नए लोग हैं वो जुड़े रहिएगा। आपको लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है और कैसे 50% मिलता है वो हम एंड में बताएंगे। आई रिक्वेस्ट समबडी हैज शेयर देयर स्क्रीन, वो हटाएं स्क्रीन को। पंकज जी, यस सर। मैडम ज्वाइन कर चुके हैं, आप उन्हें अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर दिया है सर मैंने। नहीं आ रहा है मैम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट हटाइए, म्यूट हटाइए अपना। सर मैंने कर तो दिया है, पता नहीं हो नहीं रहा। लेट मी ट्राई। ओके सर। बिट्टू मैम, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वी हैव राइट फ्रॉम हियर, आपको अपने आप को अनम्यूट करना है।
हेलो। डॉक्टर मुंद्रा जी, आपको अनम्यूट हो गया बट मैडम का नहीं हो पा रहा, तो आप अपने मोबाइल से उनको कनेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए। यस। मैडम अनम्यूट नहीं हो पा रही है। हेलो। या मैम, साउंड इज कमिंग। अभी आप चलिए। जस्ट अ मिनट। Sir, now you can hear me? या वी कैन हियर यू। Sorry, there was some network issue. नो इशू। Okay. हम self use. I was on the point of self use. And sorry, after that I was on sharing. Sir, sharing से start करें? या Okay. Now the point is on the fifth step of आजादी शुरुआत plan is 10 कदम जो आजादी का उसका 5वां step यानी कि fifth step है share. Sharing means we have to share everything whatever our upline has taught us. And यहाँ पे हमें बताना होता है कि हम क्या share करें. शेयर करने के लिए एक्चुअली मोदी केयर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस प्लान है जहां हमें प्लान और प्रोडक्ट दोनों को शेयर करना होता है. मोदी केयर प्रोडक्ट का बिजनेस है, इसीलिए प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा हम शेयरिंग करें उतना ही ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा. लेकिन शेयरिंग से पहले हमें सेल्फ यूज करना होता है, जो कि हम 4th स्टेप में हम देख चुके हैं. सेल्फ यूज करने में हमें बहुत ही इजी होता है और प्लस में मैम आवाज नहीं आ रही, फिर से। यस, वेट। मिस्टर पंकज, आप अनम्यूट रखिए आप। बिल्कुल सर। सो टिल द टाइम मैडम वापस कनेक्ट हो, तो दोस्तों जितने भी हमारे साथ नए लोग हैं, मोदी केयर में आपका वेलकम है। मोदी केयर में सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. लाइक आप अपना सिम कार्ड लेते हैं तो आप आधार कार्ड देते हैं, तो यहाँ आधार कार्ड लगाते ही आपको एक नंबर मिल जाता है एंड यू बिकम द मोदी केयर कंसल्टेंट. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आपको ये सोच के चलना है अपने माइंडसेट से कि आप एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज लिए, दैट इज ऑल्सो विद फ्री है, बट माइंडसेट ये रखना है कि आपको लाखों रुपया लगा है. so this should be our mindset. so उसके बाद आप प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं. मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं. मैडम मैं आपको फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ. आप अनम्यूट कर पा रहे हैं मैडम अपने आप को? हेलो या हेलो. यस मैम, कंटिन्यू मैम. स्क्रीन शेयर कर या स्क्रीन शेयर कीजिए आप. तो जैसे ही दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप मोदी केयर प्ले स्टोर से जाके मोदी केयर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. और ऐप डाउनलोड करके आप अपने आपकी केवाईसी को, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एनएफटी को अपडेट करना होता है, फर्स्ट स्टेप. तो टिल द मैडम स्टार्ट कर रही हैं, तब तक मैं आपको जस्ट गाइड कर रहा हूँ. जितने लोग भी हैं जिन्होंने केवाईसी नहीं किया, केवाईसी मींस योर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड और योर एनएफटी. ऑनलाइन पैसा आपको 9 तारीख को ट्रांसफर होता है, इसलिए बिफोर 25th आपको अपना एनएफटी करना जरूरी है फॉर द न्यू पीपल. एंड केवाईसी 100 पीबी ऑफर के लिए आपको अपना केवाईसी करना बहुत जरूरी है.
सो डू योर जॉब। केवाईसी को फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए और आपको एड्रेस प्रूफ पे एड्रेस बैक साइड और फ्रंट साइड पे आधार कार्ड का फ्रंट और पैन कार्ड का फ्रंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये लोग जो खुद ज्वाइन करते हैं, ये पहला स्टेप ज्वाइनिंग के टाइम पे कर दें, आपका सब कुछ प्रोसेस ठीक रहेगा। पैन कार्ड जमा कर दें। अभी एक रिसेंटली केस हुआ है विशाखापट्टनम, इनकैशमेंट में 7,000 रुपए आना था, 20% टीडीएस कट गया क्योंकि पैन कार्ड जमा नहीं था। सो प्लीज पैन कार्ड को जमा कीजिए तो 5% कटेगा। सो नाउ मैडम यू कैन कैरी ऑन, आप ऑनलाइन आ चुके हैं, यू कैरी ऑन। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हमें शेयर करने के 3 पार्ट्स होते हैं, हमें इन 3 स्टेप को फॉलो करना चाहिए। आप आवाज आ रही है सर? यस मैम। या मैम। हमें इन 3 पार्ट को फॉलो करना चाहिए शेयर करने के लिए। वो होता है अपॉइंटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड फॉलो अप। जब भी हम फर्स्ट स्टेप में जाते हैं, हमें मोदी केयर में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हमेशा हमें प्रोफेशनल बने। हम सबको प्रोफेशनल बनकर ही काम करना चाहिए। हमें अपॉइंटमेंट लेकर फोन पे या फिर सामने वाले से कैसे भी हमारे जो भी मैसेज कन्वे होते हैं उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हमें अपॉइंटमेंट लेकर ही हमें सामने वाले के पास जाना चाहिए और फिर हमें उनको अपना प्लान और डेमो दिखाना चाहिए। विदाउट अपॉइंटमेंट हमें किसी के पास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपकी बात को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा, इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा आपकी प्लान या बिजनेस सुनने में। और 3 वे कॉलिंग को हमेशा फॉलो करना चाहिए। इसमें हमारे पास सबसे बेटर होता है कि हमारे पास पूरे वीक का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। फोन पे हमें कभी भी बिजनेस शेयर नहीं करना चाहिए। फोन पे हमें सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना चाहिए और थोड़ा सा हमें बताना चाहिए बस कि हम किस बारे में उससे बात करने वाले हैं, किस प्लान के लिए हमें उससे अपॉइंटमेंट चाहिए। उसके बाद हमें तुरंत फोन कट कर देना चाहिए ताकि सामने वाले को ये क्यूरियोसिटी हो, जब भी हम उससे मिलने जाएं उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो कि मोदी केयर का जो भी कंसल्टेंट मेरे पास आ रहा है वो क्या प्लान लेके आएगा, क्या नई चीज मुझे बताने वाला है, ये उसके दिमाग में हमेशा क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए। जब क्यूरियोसिटी रहती है तो सामने वाला आपके प्लान को, आपके प्रेजेंटेशन को बहुत पीसफुली सुनता है, समझता है। और जब कोई भी नया मेंबर या नया बंदा हम बोलते हैं कि आपके प्लान को पीसफुली सुनता है, वो तुरंत आपको ज्वाइन भी करता है। और इसका बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं जब हम अपॉइंटमेंट लेके सामने वाले के पास जाते हैं। जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं सामने वाले के, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें मीटिंग किस पॉइंट पे देनी है। हमें 1-to-1 मीटिंग देनी है, होम मीटिंग देनी है, हमें वीकली मीटिंग देनी है, या हमें सेमिनार अटेंड करना है। हमें ये सारे अटेंड करने चाहिए, 1-to-1 फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब न्यू कंसल्टेंट को हम ऐड करते हैं, हमें ये सारी चीज उसे भी सिखानी होती है। प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सबसे पहले उसे सिखाना होता है 1-to-1 मीटिंग करना। फिर हम उसे सिखाते हैं 1 स्टेप अहेड कि आप होम मीटिंग करवाइए। होम मीटिंग में आप 2 से 4 लोग रखिए जो आपके बहुत ही नियर बाय कलीग हैं, उनको आप बुलाइए और होम मीटिंग करिए। जब वो होम मीटिंग भी इजीली और सक्सेसफुली करने लग जाते हैं तो हम उन कंसल्टेंट को सिखाते हैं कि आप वीकली मीटिंग करिए। वीकली मीटिंग करने से आपका बिजनेस हमेशा ग्रो करता है और बहुत अच्छी ऊंचाइयों को आप छूते हैं। जब वीकली मीटिंग हो जाती है आपकी स्टार्ट और बहुत अच्छे से वीकली मीटिंग में लोग जमा होने लग जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि आप सेमिनार अटेंड करिए। सेमिनार मीटिंग्स का बड़ा रूप होता है जहां मोदी केयर अपने आप को बहुत बड़े रूप में प्रेजेंट करता है। जब मोदी केयर अपने आप को बहुत बड़े रूप में प्रेजेंट करता है और वहां बड़े बड़े लीडर्स, जीबीडी, आरबीडी, क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंशियल्स आते हैं, तो उनका रुतबा देख के आपके जो न्यू कंसल्टेंट जिनको आपने ज्वाइन करवाया, न्यू ज्वाइनिंग्स है, उनके भी ड्रीम्स एक बार फिर से जाग जाते हैं और वो फिर दुगनी रफ्तार से काम करते हैं। ये होता है आपके और बेटरमेंट के लिए होता है। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो होता है स्पॉन्सर। जब भी हम स्पॉन्सर करते हैं किसी बंदे को, तो हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारे मोदी केयर के रूल्स हैं, क्या हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं स्पॉन्सर करते वक्त। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे जब हम ओवरसीज सेमिनार में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं मोदी केयर की तरफ से, तो मोदी केयर ये ध्यान रखता है और हमारा पूरा ख्याल रखता है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं।
मोदी केयर चाहे वो पासपोर्ट, वीजा या होटल इन करना हो या फिर हमें वहां पे घुमाना फिराना हो, वो सारी चीज की जब मोदी केयर ध्यान रखता है, अब वो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं ओवरसीज कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वो सारी चीजों का जैसे हमारा ध्यान रखता है, ये हमारी बहुत फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी भी है और ड्यूटी भी है कि हम अपने न्यू स्पॉन्सर की सारी चीजें, न्यू कंसल्टेंट की सारी चीज हमने स्पॉन्सर करवाई या नहीं करवाई, ये ध्यान रखना हमारा काम है। हमें उसको पूरी उसकी केवाईसी कंप्लीट हुई या नहीं हुई, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। केवाईसी अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो विद इन 30 डेज आपकी आईडी टर्मिनेट होने का भी डर होता है, इसीलिए केवाईसी हमेशा कंप्लीट रखनी चाहिए। एनईएफटी should be updated. Second point, NEFT should be updated for bonus transfer. NEFT अगर अपडेट है तो आपका बोनस ट्रांसफर होगा। किसी मंथ अगर आपको बोनस ना मिले क्योंकि NEFT ट्रांसफर नहीं है तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए NEFT ऑलवेज चेक्ड होनी चाहिए। पैन डिटेल्स हमें हमेशा कंप्लीट रखनी चाहिए। पैन डिटेल देने का हमें ये फायदा होता है कि जितना भी बोनस आएगा उस पे ओनली 5% TDS हमारा कट होगा, वरना अगर हमने पैन डिटेल्स नहीं दिए हैं तो 20% तक हमारे बोनस में से डिडक्शन, TDS डिडक्शन हो सकता है। इसीलिए पैन डिटेल्स सामने वाले कंसल्टेंट के पूरे हैं ये नहीं, हमारे डाउनलाइंस के पैन डिटेल्स हमेशा पूरे होने चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर लॉयल्टी प्रोग्राम, जैसे ही हमने किसी को स्पॉन्सर किया और वो हमारे मोदी केयर के कंसल्टेंट बने हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए जैसे ही वो कंसल्टेंट बने हैं उनको हमें परचेजिंग करवाने के लिए बोलना चाहिए, उनको हम परचेजिंग करिए आप, ये हमारे कैटेगरीज हैं, इतनी हमारी कैटेगरीज है, इसमें से आप कुछ भी परचेज करिए जितना आपके बास्केट में फिल हो। जैसे हमने पीछे बताया 3000 बास्केट, 5000 बास्केट, उसको लॉयल्टी प्रोग्राम में हम ऐड करते हैं, उनको वो करवानी चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से unless a new joining is placed first order, he is not a new joining. वो कंसल्टेंट नहीं बनते जब तक वो अपना ऑर्डर प्लेस नहीं करते। उसके बाद हमें उन्हें इनवाइट करना चाहिए शुरुआत के प्लान दिखाने के लिए, बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, क्योंकि जिस प्लान के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इस 10 स्टेप्स को अगर हम फर्स्ट डे से न्यू कंसल्टेंट को फॉलो करवाते हैं, उनको ये सिखाते हैं, तो आगे चल के उनको अपने काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें उन्हें सपोर्ट और लीड करना है। सपोर्ट और लीड करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके लिए काम करेंगे, सपोर्ट और लीड करने का मतलब होता है कि हम उन्हें टीच करें, उन्हें लर्न करना सिखाएं कैसे काम करना है। 7th स्टेप इज स्पॉन्सर करते वक्त, 7th स्टेप इज स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रक्चर हमारा इस तरह का होना चाहिए कि उसकी विड्थ एंड डेप्थ दोनों इक्वली रन कर रही हो। अगर मान लीजिए एक स्ट्रक्चर हमने बनाया जिसकी सिर्फ विड्थ डेवलप है और डेप्थ डेवलप नहीं है, तो उस स्ट्रक्चर से आपको अर्निंग अच्छी नहीं आएगी, और सिर्फ डेप्थ डेवलप है और विड्थ नहीं है तो उससे भी आपको हाई इनकम नहीं मिलेगी। स्ट्रक्चर हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, और एक आप बोल सकते हैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि बैलेंस स्ट्रक्चर होता है, और ये हो सकता है आपके टीम वर्क के साथ। जब हम रेक्टेंगुलर स्क्वायर फॉर्म में अपना बैलेंस स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, जब हम डेवलप करते हैं टीम वर्क के साथ, तो हमारी इनकम बहुत हाई होती है, और हाई इनकम जैसे ही होती है बंदा दुगने जोश से काम करता है, ये हम मानते हैं। इसलिए स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। इसमें मैं आपको 3 मंथ्स का एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जब हम न्यू कंसल्टेंट को ज्वाइन कराते हैं और उसने अपने पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम में 2000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम का सामान परचेज किया, 7% पे जो कंसल्टेंट है उसकी जो इनकम लेवल होती है फर्स्ट मंथ की, उसके पीवी बोनस आएगा ₹140, रिटेल मार्जिन भी उसे होगा ₹800, न्यू ज्वाइनिंग ऑफर पे उसे 300 अप्रोक्सीमेटली मिल जाएंगे, और टोटल इनकम उसकी उस मंथ की हो गई 1240, जो कि उसके फर्स्ट मंथ की खुद की ज्वाइनिंग पे है। सेकंड मंथ की ज्वाइनिंग, जैसे ही आपको सेकंड मंथ आता है, सेकंड मंथ आते ही उसने अपने नीचे ए और बी तो न्यू कंसल्टेंट की न्यू ज्वाइनिंग करवाई, और उन न्यू ज्वाइनिंग्स ने भी सेम चीज की, 2000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, 2000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम का सामान लिया, मोदी केयर प्रोडक्ट्स को परचेज किया, और उनकी अपनी भी वही 2000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम था।
जिसकी वजह से अब उनका APB आएगा ₹320, और क्योंकि उनके 6000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम हो गए हैं, इसलिए वो फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम, फास्टेस्ट 10% जिसे हम बोलते हैं, उसमें आ गए हैं, और उसकी वजह से FSP ₹750 भी उनको मिलेंगे, रिटेल मार्जिन ₹800, रीपर्चेज प्रोग्राम में ₹300 अप्रोक्सीमेटली, और टोटल उनको बेनिफिट हो गया 2170 का, जो कि एक बहुत अच्छी स्टार्टअप है। इसी तरह उनका लेवल भी बढ़ गया और वो सीनियर कंसल्टेंट हो गए। अब थर्ड मंथ आते ही उन्होंने फिर से 2025 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज किया, और A और B ने भी दो न्यू ज्वाइनिंग्स करवाई और उन्हें भी वही चीज सेम सिखाई, और उन्होंने भी अपने न्यू ज्वाइनिंग्स को, न्यू कंसल्टेंट्स को A1 और A2, B1 और B2 को 2000 PV पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स परचेज करवाए, और वो भी हो गए FSP प्रोग्राम में फास्टेस्ट 10% में आ गए, और उनको भी वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो उनके अपलाइन को मिला था। और इधर उनके अपलाइन ने भी कुछ न्यू लेग्स डेवलप किए, और CDEF 4 न्यू ज्वाइनिंग्स और स्टार्ट कर दी, और जैसे ही उन्होंने 4 न्यू ज्वाइनिंग्स और लगाई, अब उनको APB बिजनेस रुपीज आ गए, APB बोनस आ गया उनका 1100, रिटेल मार्जिन उनको ₹800, रीपर्चेज प्रोग्राम में उनको 300 अप्रोक्सीमेट का बेनिफिट हुआ, और टोटल इनकम अब उनकी हो गई 2200। समीर मोदी जी ने एक ये बहुत अच्छा आजादी प्लान के तहत कहा है कि 6 लेग्स से ही प्रोग्राम स्टार्ट कराना चाहिए। जैसे ही हम 6 लेग्स बनाते हैं, हमारा मोदी केयर का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, और ये एक बहुत अच्छी मोदी केयर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा साइन है। और इस तरह हम अपने विड्थ और डेप्थ दोनों को बढ़ाते हुए, और यही हमारे डाउनलाइंस को हमको सिखाते हुए हमें स्ट्रक्चर तैयार करना सिखाना चाहिए। स्टेप 8 इज टू बी अ रोल मॉडल। रोल मॉडल, हम किसी के रोल मॉडल तभी बनते हैं जब हम कुछ एग्जाम्पल लीड करते हैं। जब हम खुद एग्जाम्पल बनते हैं तभी हम किसी के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। रोल मॉडल बनने से पहले, सबसे पहले हम तभी लीडर बन सकते हैं जब हम लीड करते हैं। पहले खुद एग्जाम्पल बनना है, हमें खुद को एक एग्जाम्पल बनना है, उसके बाद हमारी टीम हमें अपने आप फॉलो कर लेती है, हमारे बच्चे हमें अपने आप फॉलो करते हैं। जब वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे लीडर इस तरह काम कर रहे हैं, वो अपने आप देखते हैं कि हम क्या पाथ फॉलो कर रहे हैं मोदी केयर में काम करने के लिए, वो अपने आप उस पाथ को फॉलो कर लेते हैं। आज मैं अगर एवरी मंथ 100 PV करती हूँ तो मेरी टीम भी मेरे पीछे 100 PV करती है। सबसे पहले अगर मैं 100% सेल्फ यूजर हमें बनना चाहिए। एक हमारी टीम को अगर हम चाहते हैं कि हमें फॉलो करे, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी टीम भी इसी को फॉलो करें। और ये पॉइंट्स होते हैं, 100% हमें सबसे पहले सेल्फ यूजर बनना चाहिए, हमें डेली प्लान शो करना चाहिए, मिनिमम 2 प्लान हमें शो करना चाहिए। हम इतने ज्यादा अपने अपलाइन से हमें क्वेश्चंस पुट करने चाहिए, हमें सारी चीज क्लैरिफाई होनी चाहिए कि हम किसी सामने कंसल्टेंट को स्पॉन्सर जब हम करने जाएं तो हम उनको टीच कर सकें। हमें बहुत ही पंक्चुअल होना चाहिए। जब हमने किसी को टाइम दिया है तो हमें उस टाइम पे जरूर पहुंचना चाहिए, 5 मिनट्स एटलीस्ट प्रायोरिटी में हमें पहुंचना चाहिए। हमारे कोच और मेंटर को हम साथ ले जा सके तो बहुत अच्छा, वरना उनकी टीचिंग हमारे साथ जरूर होती है। हम अपने सारे कमिटमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। हमें अपनी कंपनी के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में या डाउनलाइंस के बारे में कभी भी कोई नेगेटिव टॉक नहीं करनी चाहिए, या किसी और कंपनी की भी हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। जब हम कहीं पे भी जाते हैं प्लान दिखाने, डेमो दिखाने, तो हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट की तारीफ करनी चाहिए, अपनी कंपनी की तारीफ करनी चाहिए, हमारे क्या बेनिफिट्स हैं हमारी कंपनी के, ये हमें बताना चाहिए। हमें डेली 1 होम मीटिंग से 2 मीटिंग मिनिमम कंडक्ट करनी चाहिए। मिरर टेस्ट होना चाहिए। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें ये पहले मिरर में चेक करना चाहिए, जब मैं बाहर जा रहा हूँ प्लान दिखाने, तो क्या मेरे चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस है, क्या मेरी ड्रेसिंग में वो कॉन्फिडेंस है कि मैं सामने वाले को कुछ भी बोलूं, मेरा चेहरा देख के उसे लगे कि हाँ बिल्कुल दिस इज द राइट पर्सन whom I was finding। उसे ये लगना चाहिए कि जिसे मैं ढूंढ रहा था, जिस काम को मैं ढूंढ रहा था, जिस बिजनेस को ढूंढ रहा था मैं, वो यही है, वो हमारा
अपना व्यक्तित्व होता है, जिसे हम मिरर टेस्ट कहते हैं। ये सबसे पहला और अहम पॉइंट होता है मोदी केयर में। हमारी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए, हमारे पास डेमो किट बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। हमारी डेमो किट मोदी केयर में ऑलरेडी हमारी एक डेमो किट बनी हुई आती है, उस डेमो किट को हमें लेके जाना चाहिए। सारे प्रोडक्ट्स हमारे बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपर एंड क्लीन होने चाहिए कि जब भी हम अपना डेमो किट वहां ओपन करें तो उसे लगे दिस इज द राइट पर्सन whom I am joining। कंप्लीट होना चाहिए, हमारा टूल किट भी कंप्लीट होना चाहिए। टूल किट कंप्लीट होने का मतलब हमारा डेमो किट हमें पता होना चाहिए, हम टीचेबल होने चाहिए। साथ में हमारे हमारे जितने भी बिजनेस प्लान है वो हमें पता होना चाहिए। जितने भी क्वेरी क्वेश्चन सामने वाला हमसे करता है वो सारे आंसर्स हमें पता होने चाहिए। और अगर नहीं पता है तो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, हमारे जो कॉल सेंटर है हम उसमें कॉल करके या अपने अपलाइन से कॉल करके हम पूछ के सही जवाब दें। ये होता है जब हम इन सब चीजों को हम फॉलो करते हैं तो हम अपने आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं, एक लीडर बन जाते हैं। और जब आप लीडर बनते हैं तो आपको सब फॉलो करने लग जाते हैं। स्टेप 9, पर्सनल प्रोग्रेस। पर्सनल प्रोग्रेस तभी पॉसिबल है जब हम अपनी पूरी टीम के साथ और खुद सारी कंपनी इवेंट्स, मीटिंग्स, सब कुछ हम अटेंड करते हैं। हमें एक पावर प्रेजेंटर होना चाहिए। जब भी हमारे अपलाइन कहे कि आपको डेमो करना है, आपको प्लान देना है, वी शुड ऑलवेज बी रेडी। हमें पता होना चाहिए कि हमें ये बताना है, हमें ये करना है। क्योंकि जब हम 9th स्टेप में आ चुके होते हैं तो हमारे अपलाइन को हमारे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि मैं आज अगर अपने डाउनलाइन को कुछ भी कह रहा हूँ करने के लिए तो वो तुरंत यस में उसका जवाब आए और वो कर सके। हमें अपने प्लान्स में मास्टर होना चाहिए। अपने डेमोज में हमें कहीं भी गलती नहीं करनी चाहिए। हमारे डेमोज बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारे जितने ज्यादा हमारे डेमोज नीट एंड क्लीन होंगे हमारे प्रोडक्ट्स की वैलिडिटी उतनी ज्यादा अपग्रेड हो जाती है। उससे पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, क्वालिटी के हैं। हमारे अपलाइंस को हमेशा हमें एडिफाई करना चाहिए। हमारे अपलाइंस बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ज्यादा वो एक्टिव है, हमें ये शो करना चाहिए। और बिल्कुल है भी हमारे अपलाइंस। टेस्टिमोनियल्स शेयर करना हमें आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। बिल्कुल टाइम बहुत ज्यादा हमें डेमो में नहीं लेना है। स्टडी क्लीन का डेमो विद इन 5 मिनट्स हमें करना है, मतलब विद इन 5 मिनट्स। अगर हम किसी और ऐसे प्रोडक्ट का डेमो कर रहे हैं जिसमें 10 मिनट्स लग रहा है, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम विद इन 8 to 10 मिनट्स उसे फिनिश कर दें, ताकि सामने वाले को ये लगे कि डेमो प्रोडक्ट्स बहुत रिजल्ट जो दे रहे हैं वो बहुत फास्ट है, इसीलिए प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। टाइम मैनेजमेंट अपने आप में बहुत अच्छी बात है। प्लान भी बहुत शॉर्ट में और बहुत इजीली कन्वे करना चाहिए। जितना इजी, जितना शॉर्ट और साथ में हम उनके लिए जितना हम उसे समझने के लिए इजी बनाएंगे टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ, वो चीज हमारे लिए बहुत इजी होंगी सामने वाले को हमारा कंसल्टेंट बनाने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए। हमारे घर में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड बहुत सारी बुक्स होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है फिर भी एटलीस्ट मिनिमम 1 से 5 बुक तो आपको पास होनी चाहिए आपके पास, जिसे आप डेली स्टडी करें। मिनिमम मैं कहती हूँ 1 से 5 पेज आप जरूर पढ़िए, जिससे आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल नॉलेज होगा और फेक बातें नेटवर्क मार्केटिंग की आपके दिमाग से बिल्कुल हट जाएंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं पर ये नहीं है सच। नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ा भी बिजनेस है। जब हम बुक्स के थ्रू जाएंगे तब हमें ये पता चलेगा। एक छोटी सी लाइब्रेरी में कुछ बुक्स हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी होना चाहिए। वीडियोस, हमें बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब में, वीडियोस हमें रेगुलर देखना चाहिए, जिससे हम मोटिवेट होते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस, डेमोज के वीडियोस, हमारे मोदी केयर के वीडियोस, हमें रेगुलर मिनिमम 1 वीडियो जब भी हमें टाइम मिले हमें देखना चाहिए। उससे हम हमेशा मोटिवेट रहेंगे। हमारे डाउनलाइंस को हमें रेगुलर वीडियोस सेंड करने चाहिए, जिससे हम उनको भी पता चले कि हाँ, मोदी केयर किस ग्रेड के प्रोडक्ट रखता है, कैसे प्लान रखता है और किस ऊंचाई में मोदी केयर है आज, उनको उस बात से, उन वीडियो से पता चलता है। और लास्ट नहीं बोलूंगी मैं, हमें हमेशा सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी चाहिए। ऑल द ट्रेनिंग्स लाइक शुरुआत, रफ्तार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग
और साथ में एडवांस वर्कशॉप जो हमारे अपलाइंस करवाते हैं, यहाँ तक कि GBDs के भी हमारे अभी हम कोरोना में जूम मीटिंग्स होती है, जो एडवांस वर्कशॉप होती है वो सारी जूम में अवेलेबल है। हम घर पे बैठ के भी ये सारी मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, सारे वर्कशॉप हम देख सकते हैं, यानी कि घर पे बैठे बैठे भी हमारी सारी मीटिंग पूरी हो सकती है और हम बहुत अच्छे टीचिंग पावर प्रेजेंटर बन सकते हैं। यही होता है पर्सनल प्रोग्रेस। जब हम खुद को प्रोग्रेस कराते हैं, पर्सनली प्रोग्रेस कराते हैं, तो हमारी टीम अपने आप प्रोग्रेस के पाथ पे चल पड़ती है। जब टीम प्रोग्रेस के पाथ पे होती है और टीम्स के चेक बढ़ते हैं क्योंकि वो सारी चीजें अटेंड कर रहे हैं, तो आप अपने आप देखेंगे कि यू विल फील दैट माय प्रोग्रेस इज वेरी हाई। नेक्स्ट स्टेप इज, लास्ट स्टेप है डुप्लीकेशन। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम बोलते हैं डुप्लीकेशन, टीचर्स हमें सिखाते हैं, यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में मैं टीचर ही बोल सकती हूँ अपने अपलाइन को, जो हमें बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, यहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं है, यहाँ एक ही चीज करना है, जस्ट डुप्लीकेट, जस्ट डुप्लीकेट, लीड बाय एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट स्टेप है लीड बाय एग्जाम्पल। हमें, मेरे अपलाइन मुझे बोलते हैं कि मैम आप हमेशा, प्रदीप जी हमेशा मुझे बोलते हैं कि मैम आप डुप्लीकेट करिए, एग्जाम्पल्स दीजिए जैसे हम देते हैं। स्टडी क्लीन का डेमो है, 10 साल पहले भी वही था, 10 साल बाद भी आज वही है, जस्ट डुप्लीकेट करिए, रास्ता है। सब इसी डुप्लीकेशन को फॉलो करते करते आज हाईएस्ट चेक पे सुलेखा भार्गव जी 75 लाख के चेक पे पहुंच गई हैं, और उनके नीचे जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने भी उनके प्रोग्राम को, उनके डेमोज को, उनके पावर प्रेजेंटेशन को डुप्लीकेट किया है। यही चीज हमें करना है। उन्होंने होम मीटिंग कभी की थी, आज भी कर रही होंगे, हमें भी होम मीटिंग करने हैं। हमारे अपलाइंस होम मीटिंग करते हैं, हमें भी वही डुप्लीकेट करना है, हमें भी होम मीटिंग ही करनी है। रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करनी है। जो भी कंसल्टेंट मोदी केयर में रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है। वो कहते हैं हम जब हम रेगुलर पेंट करते हैं तो वो भी न्यू, ऑलवेज न्यू दिखता है। वैसे ही रेगुलर ट्रेनिंग करने से हम हमेशा क्यूरियस रहेंगे अपने काम के प्रति, हमेशा जागरूक रहेंगे। रेगुलर ट्रेनिंग से हमारे अंदर न्यू एनर्जी, सोर्स ऑफ न्यू एनर्जी भरती रहती है, और जब एनर्जी होती है तो काम भी 4 गुना होता है, और यही होता है। और प्रोडक्ट का डेमो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप जिस दिन कंसल्टेंट थे या जब आप जीवीडी बन जाएंगे, तब तक आपको प्रोडक्ट के डेमो करने चाहिए। और प्रोडक्ट के डेमो इतने क्लियर होने चाहिए कि आपके डेमोज ही आपके प्रोडक्ट के बारे में बता दे, आपको अपने जुबान से प्रोडक्ट की तारीफ करने की भी जरूरत ना पड़े। ये होता है डुप्लीकेशन। जितना ज्यादा हम डुप्लीकेट करेंगे, उतना ज्यादा हम इस बात को फॉलो करेंगे कि मोदी केयर में हम 1 रुपीज का चेक तो किसी को भी नहीं आएगा। मुझे 124 का चेक आया था, जो आज बढ़ के काफी जीरोस लग गए हैं पीछे। तो वो 124 का चेक, जैसे सुलेखा भार्गव जी का आज 75 लाख का चेक हो गया है, हम वहां तक भी पहुंच सकते हैं। और उसका एक ही पाथ है, वो है डुप्लीकेशन। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट इज सिस्टम। फॉलो योर सिस्टम। सिस्टम का मतलब है सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी, मनी। जब हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, सब चीज उसी हिसाब से करते हैं जैसे हमारे अपलाइन करते चले आए हैं, तो हमें ये पता होता है कि हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं वो बहुत इजीली और कम टाइम में सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं। जो गलतियां कभी ना कभी हमारे अपलाइन या किसी से भी हुई है, हमारे अपलाइन हमें बोलते हैं हमेशा कि सिस्टम को फॉलो करो, और सिस्टम इसलिए वो बोलते हैं फॉलो करने कि उनसे जो गलतियां हुई है या उनके अपलाइन ने जो माइलस्टोन पे आप स्टोन पड़े मिले उनको, वो हम उनसे ठोकर ना खाएं और उनको बचते हुए हम जल्दी से जल्दी सक्सेस की तरफ बढ़ जाएं। यही है 10 कदम आजादी के शुरुआत के प्रोग्राम। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पीसफुली। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 10 पॉइंट है, माय डियर फ्रेंड्स, ये 10 पॉइंट अगर मैंने अपनी लाइफ में एप्लीकेबल किया तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये हम सबको सोचना है कि हमने अपने सपनों की जो